राधे श्याम गाइस। तो आज हम अपनी थर्ड वीडियो में अवेलेबल हैं, जो फर्स्ट ग्रुप की लास्ट वीडियो रहेगी। एफआर क्लासेस। तो एफआर क्लासेस आप सीए फाइनल की एफआर क्लासेस किससे लें ताकि आपको छूना ना लगे। चलिए तो आगे चलते हैं। तो वही अपना पैटर्न रहेगा, चार टीचर्स अजय अग्रवाल, प्रतीक जागृति, प्रवीण जिंदल सर और प्रवीण शर्मा सर, चार टीचर्स अपन ने लिए हैं। तो अपना जो पैटर्न है वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि दो टीचर वो जो नए जमाने के हैं थोड़े से, और दो टीचर जो पुराने जमाने से चल रहे हैं, जो पहले से चल रहे हैं। तो चल इसलिए पा रहे हैं क्योंकि अच्छा पढ़ा रहे होंगे ऑब्वियसली। आज भी प्रवीण शर्मा सर, प्रवीण जिंदल सर की बात चल रही है। और नए वाले इसलिए क्योंकि ये भी सही चल रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट तो ये भी दे रहे हैं। ठीक है। तो बाकी और भी टीचर्स होते हैं बट मैं उनको नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने पास ऑप्शंस रहेंगे तो उतने ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो दो पुराने दो नए ऐसे करके हम चल रहे हैं। बाकी लगेगा तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता ही देता हूँ कि इन टीचर्स को और देख सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आकाश कंडोई को भी देख सकते हैं अगर आपको लग रहा हो तो। ठीक है। बाकी और कोई टीचर है छोटे स्किल्स पे हैं, वो सब 500 1000 बच्चों तक हैं, तो ठीक है, आप उनसे भी देख सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है। मैं आपको उन टीचर्स का बता रहा हूँ जो पैन इंडिया चल रहे हैं और उनके बीच में क्या कंपैरिजन हो सकता है कि उनसे आप क्लास लेते हो क्या क्या चीजें ध्यान रख सकते हैं। मैं किसी को फेवरेटिज्म नहीं कर रहा हूँ। तो एक तो सबसे पहली बात, सबसे बढ़िया बात क्या हुई है कि प्राइस बहुत ज्यादा स्लैशिंग हुई है। मैंने 21,000 रुपये दिए थे परवीन शर्मा सर से पढ़ने के लिए, ये सीए फाइनल की एफआर। तो कोविड के बाद इन सब के प्राइस लेस तो हुए हैं। ठीक है। प्रवीण शर्मा सर 15,000 के आसपास आ गए हैं, प्रवीण जिंदल सर 14,000 हैं, प्रतीक जगरती 8,500 9,000 में पढ़ रहा है, अजय अग्रवाल 8,000 में पढ़ रहा है। ठीक है। तो प्राइस तो हुए हैं। और आप ना कम यूज की क्लास लो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट दोबारा सेकंड टाइम फुल क्लास नहीं देखता। अगर 1.2 1.5 की क्लास मिल रही है तो आप ले लो, 2 वाली लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा भी नहीं हो, अगर आपका ऐसा है कि दो बच्चे शेयर कर रहे तो अलग बात है, वरना 1.2 भी मिल रही है ना अगर, तो ले लो। ठीक है। 1.5 ठीक है, 1.2 भी ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतना जो रिवीजन करनी है ना वो आपको रिवीजन वीडियो से मिल जाएगा, और जो टॉपिक दोबारा समझना है वो आप 1.2 में भी समझ सकते हो। ठीक है। ऐसा मतलब ठीक है, उसके लिए महंगी क्लास लेना नोट कंपल्सरी नहीं है। ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, रिवीजन। तो इनमें से जो रिवीजन कराते हैं वो अजय अग्रवाल तो करा ही रहे हैं। ठीक है। एक सेकंड, मेरी वीडियो थोड़ी लैग कर रही है। ओके। तो रिवीजन जो है वो अजय अग्रवाल, प्रतीक जागृति करा रहे हैं, प्रवीण जिंदल सर कुछ कुछ टॉपिक्स ले रहे हैं। प्रवीण शर्मा सर की कोई रिवीजन वीडियोस नहीं आती, क्योंकि उनका एक सोचना था, जब हम उनसे पढ़ रहे थे कि ये कंपैरिजन मैं मतलब कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाता ही हूँ और उसमें डाउट्स ले लेता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बच्चे को आगे स्पून फीडने की जरूरत है। ठीक है। चलिए, डाउट्स। तो अजय अग्रवाल का व्हाट्सएप नंबर होता है, प्रतीक जागृति का भी व्हाट्सएप नंबर होता है। प्रवीण जिंदल सर ले लेते हैं डाउट्स कई बार मेल वगैरह के थ्रू। प्रवीण शर्मा सर का कोई ऐसा वो नहीं है, कोई ऐसा क्या कहते हैं मैकेनिज्म ही नहीं है डाउट वाउट्स का। ठीक है ना, क्योंकि वो पढ़ाते हैं ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि भाई डाउट्स आएंगे ही नहीं। ठीक है। चलो वो मतलब जो भी है उनका ये सोचना है, तो उनका ऐसा कोई डाउट सेट का सिस्टम नहीं है। ठीक है। एक बात और, कंसेप्ट क्लैरिटी। मैंने इसमें बाकी एएफएम और ऑडिट्स के अलावा मैंने एफआर में एक पॉइंट जोड़ा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एएफएम की कंसेप्ट क्लैरिटी आपको हो जाती है पढ़ते पढ़ते, और ऑडिट की मोस्ट लोगों को हो ही नहीं पाती, पेपर देने के बाद भी नहीं हो पाती, क्योंकि वो लर्निंग प्रोग्राम भी है थोड़ा सा और थोड़ा समझने का भी है। तो बहुत लोग पेपर देने के बाद भी नहीं पता होता कि क्या होता है। पर एफआर में बहुत जरूरी है, कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो पेपर ऐसा घुमाएगा कि घूम जाओगे। ठीक है। तो कंसेप्ट क्लैरिटी इसमें जरूरी है। तो पहले दो में मैंने लिखा है कि मे भी आपको समझ आ जाए, क्योंकि वो ज़्यादातर एग्जाम फोकस्ड रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग बुरा पढ़ाते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ज़्यादातर एग्जाम फोकस्ड रहते हैं। जबकि प्रवीण जिंदल सर और प्रवीण शर्मा सर जो हैं वो ज़्यादातर कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं कि एग्जाम के क्वेश्चन आए जाएंगे और देखी जाएगी, बट पहले हमें कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है। अब देखो यार, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कहा था ना कि एक है वीडियो वाले जो बताते रहते हैं कि 2 लाख व्यूज हो गए, 1.5 लाख व्यूज हो गए। तो 1,44,752 बच्चे अपीयर हुए थे ना सीए फाइनल में 23 एग्जाम्स में, पास हुए सिर्फ 28,000 बच्चे। तो बाकी बच्चों का क्या हुआ? वो एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे थे। आपके अगर व्यूज इतने सारे आ रहे थे, 1.5 लाख व्यूज आ रहे थे, तो सब बच्चों ने देखी ना, मतलब आपके हिसाब से कि जितने बच्चे अपीयर हुए उनसे ज्यादा बच्चों ने देख ली, उनमें से 5 तो फिर भी 28,000 ही हुए।
तो कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो कोई नहीं, वो तो आप लोग सोचो कि कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको क्या करना है। मतलब मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव रेफरेंस दे रहा हूँ कि किन किन लोगों से करने पे क्या हो सकता है। जैसे यार क्या था कि एक एसएफएम के टीचर हैं, ठीक है, अपनी इसमें इंक्लूडेड है। तो एएफएम जो हो गया है, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने बुक दी अपनी, उस बुक में इस बार क्वेश्चन आया, नवंबर 23 में क्वेश्चन आया था, मैंने देखा। तो उसमें क्वेश्चन था चैप्टर 14 से, डीएसपी वाला क्वेश्चन था। मैंने उसका न्यूमेरिक बना रखा है कि उसमें एग्जिट प्लान कैसे होता है, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन था। वो उनकी बुक में नहीं था, और कैसे होता, क्योंकि वो आया नहीं था बहुत टाइम से, तो उन्होंने डाला नहीं, ठीक है ना। बट वो आईसीआई के स्टडी मेट में था, और मैंने उसका न्यूमेरिक भी बना रखा है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी थी, उन बच्चों को तो फायदा हो गया, वो 4 नंबर गेन कर लिए उन्होंने। बाकी बच्चे नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं ना, उनको पता ही नहीं था। वो तो भाई सारे टीचर ही कहते हैं हमारी बुक पर रिलाय करो, आपको इसके बाद कुछ और पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। पर कैसे करे भाई, 4 नंबर चले गए, 4 नंबर कुछ होते नहीं है क्या। तो जो जो क्वेश्चन थ्योरी के नहीं आए वो आपने डाले ही नहीं उसमें, पता नहीं कैसे छूट गया आपसे, पर छूटा, और वो क्वेश्चन आया था, ठीक है। इस मतलब ये बात मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, वो क्वेश्चन आया नंबर, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। बुक्स बुक्स सबकी इसमें ज़्यादातर सिमिलर ही हैं। सारे टीचर्स आईसीआई के क्वेश्चंस वाले ही देते हैं, फ्री रहती हैं सारी बुक्स, ठीक है। एक थोड़ा सा आर्ट्स का पॉइंट है, इससे पहले आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट, ये वाला, ये मैं बताऊंगा, ये मैंने डाला नहीं है इसमें, पर मैं बताऊंगा इसके बारे में, हवाबाजी का। आर्ट्स का पॉइंट है, तो 190 220 घंटे में के बीच अजय अग्रवाल 220 से 240 प्रति। रविंद्र की साइट पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं कि कितने आवर्स में कंप्लीट हो रही है। परवीन शर्मा से 350 घंटे लेते हैं, जो कि मैंने कहा कि कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इनका एग्जाम फोकस बैच नहीं रहता, ठीक है ना। और वो होएगा तो उसके लिए अलग से बैच निकाल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और, जो ऊपर मैंने बोला हवाबाजी वाला, क्या है कि रिवीजन वीडियोस और थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। 1 मिनट बचा है अपने पास, 9 1 मिनट के आसपास वीडियो रहेगी। क्या है दोस्त कि आप देखना कि लाइव एग्जांपल देता हूँ। एफआर का पेपर नवंबर 23 का मुश्किल आया, क्योंकि 47 नंबर का तो बुक से आया, बाकी सारा बाहर से आया, और अब नए क्वेश्चन फ्रेम हुए, ठीक है। अगले ही पेपर में एक टीचर है, उन्होंने रिवीजन मैराथन ली और फोरेक्स पढ़ाया नहीं उस मैराथन में। फोरेक्स के लिए कह दिया कि भाई ये हो ही नहीं पाएगा, छोड़ दो इसे। यार तुम एक टीचर हो, कम से कम 15-20 क्लास लगाए तुमने फोरेक्स पर, तुम कह रहे हो कि एक दिन पहले फोरेक्स हो नहीं पाएगा, जो तुमने समझ लिया उसी पे होएगा, ये तो गलत है। चलो फिर भी बाकी सभी चैप्टर में ए टू जेड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बना दिया, इंपोर्टेंट वाले क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आप कभी निकाल के देख लेना, आपके 2 दिन लगेंगे, आप किसी एक सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट निकाल लो। जो भी डुअल क्वेश्चन है, मतलब जो सिमिलर क्वेश्चन है उनको हटा दो, जो बिल्कुल इमीडिएट पास्ट एग्जाम में आ गए उनको हटा दो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। अगर किसी चैप्टर में, डेरिवेटिव चैप्टर में मान लो 60 क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, तो बाकी 20 कैसे गए, बाकी 20 यही वाले हटे, जो डुअल सिमिलरिटी वाले हैं, जो बिल्कुल इमीडिएट लास्ट अटेम्प्ट में आ गए, उनको हटा दिया, हो गए 40 इंपॉर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जो एम्बिग्यूटी वाले हैं, जिनमें थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं, उन सबको इम्पोर्टेंट बना दिया। ऐसे थोड़ी इम्पोर्टेंट लिस्ट होती है। तो इस चक्कर में मत पड़ो भाई, छलावा है ये, निकल जाओ इससे, तुक्का नहीं लगने, एक बार अटेम्प्ट दे लो, सही से हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्योंकि क्या है ना भाई, कई बार क्या होता है, जो दिखता है ना वही बिकता है। तो जब तक वो कहेगा नहीं कि मेरी बुक से आया, मेरी बुक से आया, ए आयर वन हमसे आया, एयर वन हमसे आया है, एक ए आयर वन और सबसे पढ़ लिया वो, कई बार तो सेम सब्जेक्ट सबसे पढ़ लिया वो। तो ए आयर वन मतलब वही है ना, ब्रांडिंग ऐसी करो ना कि सामने वाला बच्चा आपको लगे कि यार यार यही है बस जो कर पाएगा हमारे लिए। अरे भाई सीए तुम्हें निकालनी है, उन्हें नहीं। जैसे पेप्सी कोई नहीं पीता ना, कोई सेलिब्रिटी पेप्सी पीता नहीं है, बट आपको पिला देता है। अपने संदीप महेश्वरी कहते हैं ना एक वीडियो में कि आलिया भट्ट जो है वो ऐड करती है किसकी, मैंगो फ्रूटी की, चॉकलेट्स की, खाती है क्या। आई थी ना कपिल शर्मा शो में, कह रही थी ना इसमें चीनी क्यों डाल रहा है,
अरे तू चीनी बेच रही है पर पिएगी नहीं, तो दोस्त थोड़ा संभल के, है ना। मैं किसी टीचर की यहाँ बुराई नहीं कर रहा, किसी टीचर की अच्छाई नहीं कर रहा, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो वो रियल में है, ठीक है, जो रियलिटी चल रही है मार्केट में। सीए आपको निकालनी है, आप कर पाओगे तो हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप 2 की डीटी और जीएसटी के लिए, आईडीटी के लिए। राधेश्याम।